गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम लोग सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। आज हम लोग तुम लोग के पाठ्य पुस्तक हिंदी आलोक भाग 1 के पदखंड के अंतर्गत कृष्ण महिमा कविता के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि है रसखान जी। तो तुम लोग सब पेज नंबर 97 निकाल लो और मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करो। कृष्ण महिमा कविता के द्वारा कवि रसखान जी ने अपने मन में छिपे हुए श्री कृष्ण के प्रति भक्ति को 4 अलग अलग छंदों में दिखाया है, जिसे हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो कविता शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक बात बताना चाहती हूँ। इस कविता में बहुत सारे कठिन शब्द हैं और उन सारे कठिन शब्दों के अर्थ तुम लोग के पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 101 से लेकर पेज नंबर 103 तक सुंदर से दिया हुआ है। तो तुम लोग सब उन सारे कठिन शब्दों को देखना और उन सब कठिन शब्दों को छोड़कर और अगर कोई अलग कठिन शब्द तुम लोग को इस कविता में मिले तो उसे अंडरलाइन करते जाना और मुझसे बाद में पूछना, ठीक है? तो चलो अब हम लोग कविता शुरू करते हैं। कृष्ण महिमा छंद 1। मानो सो तो वही रसखान। कवि रसखान जी पहले छंद में कह रहे हैं कि अगर वे इस धरती पर जन्म लेंगे मनुष्य के रूप में तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो वे गोकुल गांव में गवाला बनकर जन्म लेना चाहते हैं। जो पशु हो तो कहा बसु मेरो, और अगर वे पशु के रूप में जन्म लेना चाहते हैं तो वे चरो नित नंद की धेनु मजारन, तो वे नंद के गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, और अगर वे पर्वत के रूप में इस धरती में जन्म लिए तो जो धरियो कर छत्र पुरंदन धारण, तो वे गोवर्धन पर्वत के रूप में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि उस गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली में उठाया था। और आखिरी लाइन में रसखान जी कह रहे हैं कि जो खग हो तो बसेरो करो, और अगर वे पक्षी के रूप में इस धरती में जन्म लिए तो मिली कालंदी कुल कदम की डार, तो वे यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ की डालों पर रहना चाहते हैं। दूसरे छंद में रसखान जी कह रहे हैं या लकुटी अरु कामड़िया पर, श्री कृष्ण की छड़ी और उनके कंबल पर राज तिहु पूर को तजी डारो। कंबल और लकड़ी के लिए वे तीनों लोक के अमूल्य धन जैसे 8 सिद्धि 9 निधि को सुख, अमूल्य से अमूल्य धन वे श्री कृष्ण की लकुटी और मतलब छड़ी और कंबल पर नौछावर कर देना चाहते हैं। नंद की गाय चराए बिसारो, और नंद की गायों को चराने के लिए अपने आप को भूल जाना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तराग निहारो। रसखान जी अपने आँखों से सिर्फ और सिर्फ ब्रज में होने वाले वन बगीचे और तालाब को ही देखना चाहते हैं, वे कुछ और देखना नहीं चाहते हैं। कोटि खो कल धोत के धाम, वे करोड़ों करोड़ों रुपए के सोने चांदी के नगर को छोड़कर करील के कुंजन ऊपर वारो सिर्फ और सिर्फ ब्रज में होने वाले कांटों के पेड़ों को देखने के लिए अपने आप को नौछावर कर देना चाहते हैं। तीसरे छंद में रसखान जी कह रहे हैं धूड़ी भरे अति शोभित श्यामजू। श्री कृष्ण जी धूल में लिपटे जितने सुंदर दिखते हैं उतने ही सुंदर तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, उतने ही सुंदर उनके सिर पर बनी हुई चोटी लगती है। खेलत खात फिरे आंगन, अपने आंगन में खाना खाते खाते वे खेलते हैं। पंग पेजनी बाजती पीरी कछोटी, पैरों में पायल पहनकर और कमर में पीले रंग की धोती पहनकर वे अपने आंगन में खेलते फिरते हैं। वाह छवि को रसखानी बिलोकत, और रसखान जी को श्री कृष्ण जी का यह दृश्य बहुत ही सुंदर लगता है।
वारद काम कलानिधि कोटि। और इस दृश्य के लिए वे करोड़ों करोड़ों रुपए के अमूल्य धन को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। काक के भाग कहा कहिए। रसखान जी आखिरी लाइन में कह रहे हैं कि उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। वो कौवा श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी लेकर भाग गया। इसीलिए रसखान जी उस कौवे के भाग को बहुत ही अच्छा कह रहे हैं। चौथे चंद में रसखान जी कह रहे हैं मोर पखा सिर ऊपर राखियो। श्री कृष्ण जी के सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है। गुंज की माल गले पहिरागु, और गुंजों की माला गले में पहने हुए हैं। ओढ़ी पीतम्बर, पीले रंग की धोती पहने हुए हैं। ले लकुटी बन, और एक छड़ी लेकर गोधन गवारिन संग फिरोगी, गवालों के साथ गाय लेकर जंगल जंगल घूमते फिर रहे हैं। भावो तो वो ही मेरे रसखानी। रसखान जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को जैसा रूप जैसा कपड़ा पसंद है, सो तरे कहे सब स्वांग भरोगी, वैसा ही रसखान जी वेश धारण करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण जी की खुशी के लिए। या मुरली मुरलीधर की, श्री कृष्ण जी जो अपनी बांसुरी को धारण करते हैं, उस बांसुरी को अधारण धरी अधना न धरोगी। उस बांसुरी को रसखान जी कभी भी अपने होठों पे नहीं रखना चाहते हैं। रसखान जी आखिरी लाइन में ये कह रहे हैं जी, श्री कृष्ण जो बांसुरी को अपने होठों में रखकर बजाते हैं, उस बांसुरी को रसखान जी कभी भी अपने होठों पर नहीं रखना चाहते हैं। तो ये है श्री कृष्ण महिमा कविता। तुम लोग सब इसे अच्छे से देखना और सुनना। कुछ समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।